हेलो। मैं आज अपने एक फ्रेंड की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज वो मुझे मिले तो कहते कि डेंटिस्ट ने उनको बोला है कि सारे दांत निकालने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि वो पहले स्मोकर थे, तो 3 साल पहले उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। तो जो छोड़ने का प्रोसेस है उसमें उन्होंने वेपिंग स्टार्ट की। वेपिंग में कुछ मटीरियल होता है ग्लिसरीन का जो मुँह में रह जाता है। तो जब वो मटेरियल मुँह में रह गया तो उनके दाँत खराब होने शुरू हो गए कि तो 1.5 साल पहले उन्होंने नोटिस किया कि उनके गम से ब्लीडिंग हो रही है। और फिर उन्होंने इंटरनेट वगैरह पे देखा, इधर-उधर बातें वगैरह करी कि ब्लीडिंग हो रही हो गम से तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अच्छा वाला ब्रश ले लिया, उन्होंने इंटरडेंटल ब्रशेज़ बाय किए इंटरनेट से, जो ऐसे थे 15 पाउंड के 500 टाइप ना, चाइना वगैरह से आए होंगे वो। उन्होंने मतलब कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन से नहीं लिए वो, ऐसे अपने आप से ले लिए। और माउथ वॉश ले लिया और कहते कि मैंने बहुत अच्छी तरह के साथ उन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया एवरीडे, पर ब्लीडिंग होती ही रहती थी बीच-बीच में, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसका। और कोई 1.5-2 महीने पहले उनका एक ऊपर का दाँत यूँ ही निकल गया, मतलब ऐसे गिर गया। तो वो फिर डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटिस्ट ने उनको बताया कि आपको जो पेरियोडोंटल डिज़ीज़ हो गई है और वो बोन तक पहुँच गई है, तो जो दाँत है जैसे वो बोन में लगे हुए होते हैं, तो वो वहाँ टाइटली नहीं लगे हुए हैं क्योंकि बोन ही गलनी स्टार्ट हो गई है, तो वो दाँत निकलने लग गए हैं। तो अब की क्या तरीका है? नो कम बैक। तो कि जब डिज़ीज़ यहाँ तक पहुँच गई है ना कि बोन खराब हो गई है, तो फिर कोई कम बैक नहीं है। तो अब उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे ही हैं कि सारे दाँत निकाल दो और उसके बाद इम्प्लांट लगा के वो नकली वाले दाँत लगा दो फिक्स करके। पर पता नहीं बोन की कंडीशन कैसी है, वो अगर गल गई है तब तो फिर इम्प्लांट भी नहीं लगेंगे। पर जो उन्होंने उनको उसको कोट दी है ना फ्रेंड को, तो वो दी है 20,000 पाउंड की, जो कि 20 लाख हुए रुपीज़ में। तो उनके अगर मुँह में इम्प्लांट करके सारे दाँत लगाने होंगे तो वो 20 लाख का खर्चा है उनको। खर्चा तो है ही है, साथ में जो तकलीफ़ होती है, जो रिकवरी टाइम होता है इम्प्लांट लगाना वगैरह, वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो अगर वो ये ना करें तो फिर उनके पास अदर ऑप्शन है वो डेंचर लगाने की। डेंचर वो फिर ऐसे है ना, एवरीडे निकाल लो, एवरीडे क्लीन करो, एवरीडे लगाओ, वो उतना कन्वीनिएंट नहीं होता है। और ये जो ये सारी डिज़ीज़ है, उनकी स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगा कि अगर उन्होंने शुरू में डेंटिस्ट को कंसल्ट कर लिया होता तो मे बी कि वो अपनी हाइजीन थोड़ी बेटर रख पाते, राइट टाइप के टूथब्रशेज़ यूज़ करते, इंटरडेंटल टूथब्रश यूज़ करते। क्योंकि जो गम डिजीज़ेज़ हैं वो 4 स्टेजेस में चलती हैं, तो अगर 3rd स्टेज तक वो डिसीज़ है किसी की, तो वो रिकवर हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। और अगर वो डिज़ीज़ इन्फ्लेमेशन उसकी बोन में चली गई तो फिर नो कम बैक है। तो यही बोलूँगी कि इस तरह के स्टेज तक पहुँचना ही क्यों, कि उसके पहले ही उसको रोक लेना चाहिए। तो आई होप कि मेरे फ्रेंड को उनको ठीक तरह का ट्रीटमेंट मिल जाए, उनकी बोन ठीक हो तो परमानेंट प्लांट इम्प्लांट लग जाए और तकलीफ़ ना सहनी पड़े। थैंक यू।